हुजूर का इकबाल बुलंद हो हुजूर, हिन हिनाई के। अरे कोचवान साहब, आप यहाँ? शाही बग्गी में लगने वाले चारों घोड़े और उनमें प्रिय घोड़ा आपका बादल, यानी के सारे मिट्टी के घोड़े में तब्दील हो गए हैं हुजूर, हिन हिनाई के। क्या क्या कह रहे हैं आप बीरबल? ये क्या, कैसे हो सकता है ये? जापना, ये मामला जितना दिखता है उतना सीधा साधा नहीं है। ये कोई मामूली घोड़े नहीं है, ये हमारे वफादार घोड़े। युद्ध के वक्त यही घोड़े हमें दुश्मन से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते हैं। कोचवान जी, जो कुछ भी हुआ वो हमें विस्तार पूर्वक बताइए। खुदा झूठ ना बुलवाए, उस दिन रात को हुजूर उस दिन रात को जब मैं घोड़ों को खाना खिला के अस्पताल बंद करके जब घर गया, तो अगले दिन क्या देखता हूँ कि सारे के सारे घोड़े गायब हैं और उनकी जगह मिट्टी के खिलौने वाले घोड़े रखे हैं बाबा। रानी साहब, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक ना हम कहीं जा सकते ना आपको कहीं भेज सकते हैं। घोड़े ही नहीं है। अरे पर मिट्टी के घोड़े तो है ना। एक बात तो है, जिसने भी ये घोड़े बनाए हैं वो कमाल का हुनरबाज है, कमाल की कला है उसमें। मित्र बीरबल, हमें तो ऐसा लगता है कि किसी जादूगर ने अपने काले जादू से इन्हें ऐसा बना दिया है। लेकिन कोई जादूगर ऐसा करेगा क्यों? आखिर उसकी इन शाही घोड़ों से क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो पता करना है राजा दरबान कि उसकी दुश्मनी शाही घोड़ों से है या शाही घुड़सवारों से। अब ये राज तो यही घोड़े बताएंगे। ये बताइए कि आप तीनों में से इस खिलौने को किसने बनाया? ये खिलौना हमने नहीं बनाया है। हाँ। आप हमारे राज्य के सबसे प्रसिद्ध कुम्हार हैं। अगर आपने ये खिलौना नहीं बनाया तो किसने बनाया? लेकिन हम लोग तो ऐसी मिट्टी का प्रयोग करते नहीं है। एक बात बताइए, आप लोग इस मिट्टी का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे राज्य में मिट्टी मिलती नहीं है। तो कहाँ मिलती है? हमारे राज्य से बाहर एक बहुत ही खतरनाक जंगल है। ये मिट्टी उस जंगल में मिलती है। मुबारक हो जहां पना, आपका बादल और बाकी घोड़े भी वापस आ गए हैं हिन हिनाए के। बादल 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 ये बादल हमें देखकर मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है? हमें देखकर तो हमेशा मुस्कुराता था ये। वो क्या है कि जहां पना रात भर जंगल में अकेला रहा है, वैसे इसीलिए घबराया हुआ है ये। लगता है अस्तबल में किसी ने दरवाजा खोल दिया था, जिससे सारे घोड़े जंगल में चले गए थे हिन हिनाई के। रुक जाइए जापना। आपका काम हो चुका है, ये देखिए बादल। जापना, ये जो घोड़ा है ये आपका बादल नहीं है। जापना, आपके घोड़े बादल को इस घोड़े से बदल दिया गया। अरे घोड़े को बदल दिया किसने? सिपाहियों, ये तो डाकू दलेर सिंह है। जापना, इसी डाकू दलेर सिंह ने आपके घोड़े बादल को इस घोड़े से बदल दिया। ये डाकू दलेर सिंह आपसे बदला लेना चाहता था जापना, क्योंकि आपने इसके साथियों को पकड़ के उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। एक बात और जापना, ये सारा खेल डाकू दलेर सिंह ने रचा हमारे अपने कोचवान की मदद से। मुझे माफ कर दो जहां पना, मुझे माफ कर दो। मैं धन के लालच में अंधा हो गया था जहां पना। मैंने ही शाही घोड़ों को खिलौनों के घोड़े से बदला था। मगर तुमने ऐसा किया क्यों? ताकि वो शाही घोड़ों को अपने घोड़ों से बदल सके जहां पना,
और जैसे ही आप इन घोड़ों पर सवार होते, वो अपनी खास आवाज से इन घोड़ों को जंगल में अपनी तरफ खींच लेता, जहां पना इन्हें नाए के। और फिर वो घोड़े जहापना को सीधे जंगल में खाइयों की तरफ ले जाते और खाई में गिरा देते। यही थी पूरी कहानी जहापना। एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि उस कोचवान ने असली घोड़ों की जगह मिट्टी के खिलौने वाले घोड़े क्यों रखे। वो इसलिए शहजादे सलीम, क्योंकि ये समय चाहते थे अपने घोड़ों को शाही घोड़ों से बदलने के लिए। ये चाहते थे कि हम चमत्कारी काले जादू वाले घोड़ों में उलझे रहे और समय मिलने पर ये चमत्कार से अपने घोड़ों को शाही घोड़ों से बदल दे। हमें माफ कर दो। गुस्ताख, कोई माफी नहीं दी जाएगी। सिपाहियों, ले जाओ इन दोनों को हमारी आंखों के सामने से और अस्तबल में घोड़ों की जगह पर बांध दो। अब इनके साथ जो होगा वो घोड़े ही करेंगे। ले जाओ इन दोनों को। वाह बीरबल, वाह वाह वाह।